कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों को यहाँ पे मैं सामाजिक विज्ञान का सिलेबस दिखा देता हूँ। तो चलो सिलेबस पे बात कर लेते हैं और आईएमपी प्रश्नों की सूची भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा। इसके अलावा जैसे कि कक्षा 12वीं वाले विद्यार्थी भी अगर इस वीडियो में देखने के लिए आ रहे हैं तो उनको भी जल्दी मिल जाएगा, 11वीं को भी मिल जाएगा और 9वीं को भी मिल जाएगा। तो चारों क्लास में मैं काम कर रहा हूँ, तो थोड़ा थोड़ा करके हम सभी क्लासों को आईएमपी की सूची प्रोवाइड कराते जाएंगे। ठीक है, तो चलो आगे देखते हैं। यहाँ पे सामाजिक विज्ञान को देखते हैं कक्षा 10वीं का। तो सिलेबस में कैसे प्रश्न आएगा तो इकाई बार मैं आपको दिखाता हूँ। एक इकाई में 3 अध्याय मिला हुआ है। इन तीनों अध्याय मिला के आपको कुल 9 अंक के प्रश्न देखने को मिलेगा। इसके आगे में जो 3-3 दिया हुआ है ना, इसे ध्यान मत देना, ये ना भ्रमित कर रहा है। ठीक है, भ्रमित करने के लिए है। कुल जो है ना 9 अंक के प्रश्न आएगा तीनों अध्याय मिला के, जिनमें से 1 अंक का 3 प्रश्न, 2 अंक के 1 प्रश्न और 4 अंक का 1 प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद इकाई 2 को देखो तो इकाई 2 में प्रथम विश्व युद्ध, ये सिर्फ एक ही अध्याय इस इकाई में दिया हुआ है, तो 4 अंक के प्रश्न आएगा और वो भी एक ही प्रश्न आएगा इसमें। इसके बाद देखो यहाँ पे तीसरा इकाई में 2 अध्याय है। 2 अध्याय मिला के आपको 6 अंक के प्रश्न देखने को मिलेगा और इसमें भी एक ही प्रश्न आएगा 6 अंक के, और दोनों अध्याय मिला के आएगा ना। आगे देखो चौथा इकाई में 3 अध्याय है। 3 अध्याय मिला के 10 अंक का प्रश्न आएगा, जिनमें से 1 अंक के 3 प्रश्न, 2 अंक के 1 प्रश्न और 5 अंक का 1 प्रश्न। इसी तरह से अगर इकाई 5 देखते हैं तो इकाई 5 में 11 अंक के प्रश्न आएगा, जिनमें से 1 अंक के 3 प्रश्न, 2 अंक के 2 प्रश्न और 4 अंक के 1 प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद आते हैं इकाई 6 में। इकाई 6 में 2 अध्याय रहेगा। ये दोनों अध्याय मिलके, ठीक है, नाम आप लोग देख लो अध्याय का, 7 अंक के प्रश्न आएगा आपके एग्जाम में, जिनमें से 3 अंक और 4 अंक के 1-1 प्रश्न होगा। इसके बाद इकाई 7 को देखते हैं तो 7 में 2 अध्याय हैं। इन दोनों अध्यायों को देखेंगे तो कुल 8 अंक के प्रश्न देखने को मिलेगा, जिनमें से 1 अंक के 3 प्रश्न और 2 अंक के 1 प्रश्न और 3 अंक के 1 प्रश्न एग्जाम में आपके आएगा। इसी तरह से इकाई 8 अगर देखते हैं तो 8 अंक के प्रश्न देखने को मिलेगा, जिनमें से 6 नंबर का 1 बड़ा प्रश्न देखने को मिलेगा और 1-1 अंक के 2 प्रश्न। इसी तरह से इकाई 9 को देखते हैं तो 3 अध्याय आपको देखने को मिलेगा, जिनमें से 12 अंक के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। इसमें 1 अंक के 1 प्रश्न, 3 अंक के 1 प्रश्न और 5 अंक के 1 प्रश्न आएगा। इस तरह से कुल प्रश्नों की संख्या जो रहेगा वो 18 रहेगा। तो कैसे आएगा, किस तरह से प्रश्न आएगा, मैंने बता दिया। सेम इसी पैटर्न में आपको तैयारी करना है।